वीडियो शुरू होने से पहले एक बात साफ कर देता हूँ। इस पूरी वीडियो में आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। ना हाँ, ना, बस सवाल होंगे और शायद कुछ देर के लिए सन्नाटा। तो अगर आप रेडी हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सुनिए। क्या कोई ऊपर है? एक ऐसी शक्ति जो सब देख रही है, जो सब जानती है, जो हर गलत और सही का हिसाब रख रही है? या फिर हम बस अकेले हैं, पूरी तरह अकेले, एक ऐसी यूनिवर्स में जिसे हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी रात को छत देखते हुए यह सवाल आया है कि अगर सच में कोई ऊपर है तो वो चुप क्यों है? बचपन में हमें सिखाया गया था, भगवान सब देख रहा है, अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा करोगे तो सजा। और उस वक्त ये बात सुकून देती थी, क्योंकि तब लगता था कोई तो है जो कंट्रोल में है। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनिया अजीब लगने लगी। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जो चीखते हैं, रोते हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? और जो सबसे ज्यादा मासूम होते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा क्यों भुगतना पड़ता है? अगर कोई ऊपर है तो वो ये सब क्यों होने देता है? कभी किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में सैकड़ों लोगों को एक साथ दुआ मांगते देखा है। सबकी आंखों में उम्मीद, सबके दिल में डर। सब यही सोच रहे होते हैं, काश आज मेरी सुन ली जाए। और बाहर निकलते ही दुनिया वैसी ही रहती है। एक्सीडेंट होते रहते हैं, युद्ध चलते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऊपर है या हम बस खुद से बातें कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें टेस्ट करता है, पर यह कैसा टेस्ट है जिसमें सवाल पहले ही तय हैं और जवाब देने का मौका ही नहीं? कुछ कहते हैं ये सब हमारे कर्मों का फल है, पर वो बच्चा जिसने अभी कुछ किया ही नहीं, वो किस कर्म की सजा भुगत रहा है? कभी कभी लगता है हम एक्सप्लेनेशंस इसलिए बनाते हैं ताकि सच्चाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सच्चाई डरावनी है। अगर कोई ऊपर नहीं है तो फिर कोई प्लान नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो हो रहा है बस हो रहा है, और हम एक ऐसी कहानी में जी रहे हैं जिसका कोई लेखक नहीं। पर एक पल के लिए सोचो, अगर सच में कोई ऊपर नहीं है तो क्या ये बुरी बात है? या शायद ये सबसे बड़ी आजादी है? अगर कोई देख नहीं रहा तो तुम अच्छा क्यों बनते हो? डर से या अपने अंदर की किसी आवाज से? अगर कोई सजा देने वाला नहीं तो तुम गलत क्यों नहीं करते? क्योंकि तब मॉरलिटी बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। शायद भगवान का सवाल असल में ये नहीं है कि कोई ऊपर है या नहीं। शायद असली सवाल ये है, अगर कोई ऊपर नहीं है तो तुम कौन हो? जब कोई जज नहीं कर रहा तो तुम किसके लिए सही बनते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान है या नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि इंसान को भगवान से ज्यादा अपने सवालों से डर लगता है। इसीलिए वो जवाब उधार ले लेता है, धर्म से, किताबों से, परंपराओं से, क्योंकि खुद सोचना थका देता है। कभी ध्यान दिया है, हर धर्म का भगवान अलग है, पर डर एक जैसा है। डर अकेले होने का, डर मीनिंग ना होने का, डर कि अगर कोई ऊपर नहीं है तो हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं अपने फैसलों के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। शायद ऊपर कोई है, ये सोच हमें सुकून देती है, और ऊपर कोई नहीं है, ये सोच हमें ईमानदार बनाती है। क्योंकि तब हम अच्छा इसलिए नहीं करते कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वैसा इंसान बनना है। तो क्या कोई ऊपर है? मुझे नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना तय है, अगर कोई ऊपर है तो वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा चुप है।
और अगर कोई ऊपर नहीं है तो फिर हमें खुद अपना भगवान बनना पड़ेगा, अपने डर का, अपने फैसलों का, अपनी जिंदगी का। इस वीडियो का मकसद आपका विश्वास तोड़ना नहीं था, बस इतना पूछना था, क्या आपने कभी सच में इस सवाल को खुद से पूछा है? बिना डरे, बिना जवाब ढूंढे, बस पूछा है। अगर ये सवाल आपके अंदर थोड़ा भी हिला गया है तो समझिए वीडियो अपना काम कर गया। और अगली बार हम एक और ऐसा सवाल उठाएंगे जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं पर जरूरी है।